नमस्कार। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। आइए इसी शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आपको जोड़ते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। कोलकाता से हमारे पास खबर आ रही है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ोतरी का एहतजाज अपने तरीके से किया प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अपने तरीके से इसका विरोध किया। आपको बता दूं कि कोलकाता के हाजरा मोड़ से राज्य सचिवालय तक वह ई स्कूटी से गई। आज उन्होंने ई स्कूटी का सफर किया और इस दौरान उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने विरोध किया। केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ाई जा रही हैं, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका विरोध किया ममता बनर्जी ने। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में ममता बनर्जी एक ई स्कूटी पर सवार होकर नवान्न जा रही हैं, राज्य सचिवालय जा रही हैं। और स्कूटी को ड्राइव कौन कर रहे हैं ये पता है आपको? स्कूटी को ड्राइव कर रहे हैं राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम। फिरहाद हाकिम के साथ ममता बनर्जी आज नवान्न पहुंची और इस तरीके से उन्होंने केंद्र सरकार की इस नीति का विरोध किया। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का इस तरीके से विरोध किया ममता बनर्जी ने। गर्मी का मौसम आ गया है, इसे देखते हुए विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की तरफ से लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है। इसी के क्रम में आज आसनसोल के मुर्गासौल इलाके में भी मारवाड़ी युवा मंच सिटी शाखा की तरफ से पानी की मशीन लगाई गई। और आपको बता दूं कि संस्था से जुड़े नवीन अग्रवाल, जिनका हाल ही में देहांत हो गया, उनके पिता रामपाल अग्रवाल का भी देहांत हो गया, इन दोनों की याद में यहाँ पानी की मशीन बिठाई गई। अमृत धारा का नाम दिया गया इस प्रोजेक्ट को। और अमृत धारा का उद्घाटन किया आज सुलोचना अग्रवाल ने, जो नवीन अग्रवाल की मां है और रामपाल अग्रवाल की पत्नी है। उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी भी खास तौर से मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यहाँ अमृत धारा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया और अब से लोगों को यहाँ पीने का पानी मिल पाएगा बहुत सहजता के साथ। गर्मी को देखते हुए यह कदम उठाया गया आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी की मौजूदगी में। और मारवाड़ी युवा मंच सिटी शाखा के सदस्यगण और पदाधिकारीगण इस मौके पर मौजूद थे। हर वासी को मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि मारवाड़ी युवा मंच को आप लोग मदद करिए, समर्थन करिए, उनका बगल में खड़ा रहिए, जैसे वो आने वाला दिन में हर आदमी को मदद करने के लिए और मजबूत और शक्तिशाली बने। यही बोलते हुए सब मारवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की तरफ से आज आसनसोल समाज को चौथी अमृत धारा अर्पित की जा रही है। ये अमृत धारा हमारे शाखा के स्वर्गीय कोषाध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी के और उनके पिताजी की स्मृति में उनके परिवार द्वारा हम लोग को डोनेट किया गया है। और इस तरह की अमृत धारा हम लोग और भी फ्यूचर में लगाने का प्लानिंग है। गर्मी के दिनों में राहगीरों को ठंडा और स्वच्छ जल मिले, हमारी कोशिश रहती है हमेशा। आपने कहा यह चौथी अमृत धारा है, इससे पहले कहाँ? इससे पहले हम लोग ने एक अमृत धारा गीतांजलि वेलफेयर सोसाइटी पोस्ट ऑफिस के बगल में लगाई है, एक साउथ पीएस के बाहर लगाई है, एक आसनसोल गौशाला में लगाई है और चौथी अमृत धारा आज हम लोग यहाँ पे इसका उद्घाटन किया। नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के चेयरपर्सन श्री अमरनाथ चैटर्जी द्वारा आज का ये कार्यक्रम उद्घाटन किया गया है और आने वाले दिनों में और भी ऐसी कई अमृत धारा हम लोग पूरे आसनसोल शहर में। आपका नाम? मैं सुदीप अग्रवाल, अध्यक्ष।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं और उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। इस तरह की बातें लगातार देखने सुनने को मिल रही हैं। इसी क्रम में आज बांकुड़ा में भी ऐसी बातें सुनने को मिली। बांकुड़ा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को संबोधित कर रहे थे वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्यसभा के सांसद अरुण सिंह। उन्होंने सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले, जिन्हें भाईपो कहा जाता है, उन्हें कोयला तस्करी के मामले में जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सीबीआई की तफ्तीश चल रही है और इस क्रम में वह जेल भी जाएंगे। इस तरह की बातें अरुण सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने मिलकर कोयला माफियाओं को शह दिया है और उनके पैसे भी उन्होंने लिए हैं। इस तरह की बातें अरुण सिंह कह रहे थे अपनी जनसभा के दौरान। पोस्तु की खेती गैर कानूनी है, लेकिन इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल के विभिन्न इलाकों में पोस्तु की खेती की जा रही है चोरी छिपे। और आज हमारे पास खबर आ रही है, रानीगंज संवाददाता ने खबर भेजी है कि बांकुड़ा जिले के दामोदर नदी के किनारे मेजिया घाट है, यहाँ मेजिया के आसपास के इलाकों में पोस्तु की खेती की जा रही थी चोरी छिपे। यहाँ के जो स्थानीय किसान हैं, स्थानीय किसानों की मदद से यहाँ पोस्तु की खेती की जा रही थी। और आबकारी विभाग और पुलिस डिपार्टमेंट को जब इसकी खबर मिली तो छापामारी अभियान चलाया गया। छापामारी अभियान चलाकर पोस्तु की खेती को नष्ट कर दिया गया। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने डिप्टी कलेक्टर से बात की, विश्वजीत दत्ता से बात की, उनसे जानकारी ली कि आखिर क्या मामला था, किस तरह से उन्हें सूचना मिली और किस तरह से यह अभियान चलाया गया। आप इन दृश्यों में देखिए कि यहाँ किस तरह से अभियान चलाया जा रहा है। इन तमाम इलाकों में यहाँ पोस्तु की खेती की जा रही थी गैर कानूनी तरीके से और यहाँ काफ़ी दिनों से ये खेती की जा रही थी। पोस्तु की खेती गैर कानूनी है, नशा से इसका संबंध है, लिहाजा आबकारी विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये एक्शन लिया गया, ये अभियान यहाँ चलाया गया। আমরা যেটা দেখলাম প্রায় 200-250 বিঘা মতো জমিতে বেআইনি পোস্ত চাষ চলছে। আমরা রোটার ট্রাক্টর দিয়ে এবং ম্যানুয়ালি চেষ্টা করছি যতটা পারা যায়, যতটা সম্ভব, এবং আজকে পুরোটাই আমরা ধ্বংস করে দিয়ে চলে যেতে পারবো আমরা আশা রাখছি। এটা কি কোনো আন্তর্জাতিক মাদক চক্রের সাথে জড়িত রয়েছে এই ধরনের? সেটা এখনো তদন্তের বিষয়, আমরা তদন্ত করে দেখছি। যদি এ ধরনের কোনো পাওয়া যায় নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। মূলত মানে এই ধরনের চাষবাসটা বিভিন্ন রকম সচেতনতার অভাবে কি হচ্ছে? এটা খানিকটা সত্য কথা, আবার খানিকটা হয়তো দেখা যেতে পারে যে এর পেছনে হয়তো কোনো গূঢ় উদ্দেশ্যও রয়েছে, কিন্তু সেটা এই মুহূর্তে এক্ষুনি আমরা বলতে পারছি না। কারণ আপনাদের দপ্তর থেকে এবং ব্লক প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তর থেকেও কিন্তু প্রচার অভিযান চালানো হয়, তা সত্ত্বেও কিন্তু মানুষ এই ধরনের চাষের ক্ষেত্রে আসক্ত হয়ে হ্যাঁ, হয়তো হতে পারে সেক্ষেত্রে হয়তো অধিক লাভ এই সমস্ত কারণে হয়তো স্থানীয় লোকজনকে উদ্বুদ্ধ করে বা বাইরে থেকে কেউ এসে দাদন দিয়ে ব্যবসা করাচ্ছে। এ ধরনের কিছু কিছু স্পেসিফিক ইনফরমেশন আমাদের কাছে আছে, কিন্তু এক্স্যাক্টলি কারা এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তার নাম এখনও পর্যন্ত আমরা জোগাড় করার চেষ্টা করছি। ব্যাপারটা তদন্তের পর্যায়ে রয়েছে। আপনার নাম এবং পরিচয়? আমার নাম বিশ্বজিৎ ভক্ত, আমি ডেপুটি এক্সাইজ কালেক্টর, বাঁকুড়া সদর রেঞ্জ। भारत सरकार को आज एक बड़ी सफलता मिली है। भगोड़ा हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा बहुत जल्दी। ब्रिटेन की अदालत ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दूं कि नीरव मोदी का नाम बहुत ही फेमस नाम है और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मामले में उनका नाम लिया जाता है और उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया है। नीरव मोदी को आखिरकार भारत सरकार को सफलता मिल गई और ब्रिटेन की अदालत ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी। इसके बाद बहुत जल्द ही नीरव मोदी को भारत लाया जाएगा। किसी भी पल उन्हें भारत लाया जा सकता है और उन्हें दोषी करार दिया जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहें कि भारत सरकार के लिए ये बड़ी सफलता है। पश्चिम बर्धमान के केशपुर में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से आज एक जनसभा का आयोजन किया गया और इस जनसभा में मुख्य मेहमान के तौर पर मौजूद थी यहां की विधायक शिवली साहा, जो खड़गपुर मेदिनीपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरपर्सन भी हैं और उन्होंने यहां वक्तव्य रखा। वक्तव्य रखते हुए उन्होंने सीधे सीधे निशाना साधा केंद्र सरकार पर और भाजपा सरकार पर। उन्होंने ममता बनर्जी के प्रति अपनी आस्था जताई। बाद में संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में भी उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मेदिनीपुर इलाके में, पश्चिमी मेदिनीपुर और केशपुर के इलाके में तृणमूल कांग्रेस को ही सफलता मिलेगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने संवाददाताओं के सवालों के जवाब भी दिए।
কথা আমাদের শুনিয়ে লাভেই আমরা আমাদের কাজ করব। আমাদের লক্ষ্য ওই বাইকগুলো সোনার বাংলায়। কি মনে করছেন? আমি কোনো কি মনে করি না, 2016 দেখেছেন দাঁড়াতেই পারেন, আর 2021 আরো বেশি কাজ করেছে, অনেক বেশি করে কাজ করেছে। আমি মনে করি না এখানে কোনো কন্টেস্ট হয়। আবারও কি কেশপুর থেকেই দাঁড়াচ্ছেন? সেটা আমার দলনেত্রী ঠিক করবে, আমাদের দলনেত্রী ঠিক করেন, আমরা করি না। একটা প্রশ্ন বলবেন সেটাই আমরা প্রস্তুত। একটা প্রশ্ন ভেসে আসছে, ঘাটাল থেকে শঙ্কর দলেকে পাঠানো হচ্ছে কেশপুর বিধানসভার জন্য। সেটা যদি মমতা ব্যানার্জি করেন তাহলে সেটাই শিরোধার্য হবে, কিন্তু করবেন তো মমতা ব্যানার্জি। এটা কার হাওয়ায় কথা শুনছেন, শুনে তো লাভ নেই। আপনাকে আমাদের ওই দিনটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। গতকাল জেপি फिल्म अभिनेत्री से राजनेता बनी देवश्री राय ने आखिरकार टीएमसी से मुख मोड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने आज एक बयान में कहा कि तृणमूल कांग्रेस की वजह से उन्हें अपमान मिला है हमेशा, और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन्हें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं मिला है। हालांकि उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और वो 2 बार रायदिघी विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुकी हैं, और इस बार हो सकता है वो दूसरे दल में प्रवेश कर लें, दूसरे दल को ज्वाइन कर लें। वो अब तक तृणमूल कांग्रेस में थी और तृणमूल कांग्रेस के कोटे से वह 2 बार विधायक भी रह चुकी हैं रायदिघी विधानसभा क्षेत्र में। दक्षिण 24 परगना के रायदिघी इलाके में वह हमेशा सक्रिय रही हैं, लेकिन अब लगता है वह दूसरे दल की तरफ मुखातिब होना चाहती हैं, दूसरे दल में जाना चाहती हैं। अगर ऐसा होता है तो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। देवश्री राय हो सकता है भाजपा का दामन थाम ले, लेकिन बहरहाल अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है, साफ नहीं किया है कि आखिर वह दूसरे दल में जाएंगी या नहीं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के प्रति उन्होंने अपनी नाराजगी दर्ज कराई है, नाराजगी व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में तृणमूल कांग्रेस द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री और विधायक चंद्रिमा भट्टाचार्य ने साफ साफ ये कहा कि भाजपा के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जमाई बनकर यहां आते हैं और यहां से खा पी कर चले जाते हैं। इस तरह का तंज उन्होंने किया चंद्रिमा भट्टाचार्य ने। इस मौके पर चंद्रिमा भट्टाचार्य ने सीधे सीधे निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में प्रवेश मिलना मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी को अगर प्रवेश मिलता है तो यहाँ की संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं है। उन्होंने इस जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ यहाँ के स्थानीय नेतागण भी मौजूद थे। আমার একটা জামাই আছে, সে রোজ আসে, ভাত পেরে খায়, আবার আসছে। এত পেটুক দল দেখিনি, যে আসে সেই খেতে বসে, গোল গোল থালা নিয়ে খেতে বসে, ইষ্টের কাছে যায় না, যার বাড়িতে খায় তার সাথে কথা বলে না, কোনো পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য ভাবে না, খায় দেয় আর সম্পদ দেয়, দে দৌড় দে দৌড় দে দৌড়। তো আজকে তাই বলতে হবে, জামাই আমার পেটুক বটে, জামাই আমাদের পেটুক বটে, এসে বলে খাবে খাবে। মহিলারা ওই হাতা খুন্তির প্রতিবাদে 21 পদের রান্না করে ওই 21-এ মহিলারা তোমাদের বিদায় দেবে। केंद्रीय सुरक्षा वाहिनी के जवानों ने आज रानीगंज और कुल्टी के विभिन्न इलाकों में जाकर रूट मार्च किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इसका सीधा आप लाइव देख सकते हैं हमारे खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है हमारे पेज को तो लाइक कर लें और हर पल अपडेट रहें। आप लाइव में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जवानों ने पूछताछ की। इसके बाद हम आपको एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ लिए चलते हैं। रानीगंज से आ रही है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 37 नंबर वार्ड से हमारे पास खबर आ रही है, जो रानीगंज इलाके में पड़ता है। डोमपाड़ा एक इलाका है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि यहाँ भू माफियाओं द्वारा जमीन हथियाए जा रहे हैं और जमीनों की भराई भी की जा रही है और जमीनों को हथियाने की कोशिश की जा रही है। इसके खिलाफ एक अभियान भी यहाँ चलाया गया स्थानीय लोगों द्वारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ रानीगंज के इस इलाके में एक अभियान चलाया स्थानीय लोगों ने और इन्होंने कहा कि यहाँ भू माफियाओं के द्वारा जमीनों को हथियाया जा रहा है जबरन। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने दूसरे पक्ष से भी बात की और उनसे यह जानना चाहा कि आखिर क्यों हथियाए जा रहे हैं जमीन। तो दूसरे पक्ष का यह कहना है कि उनके पास कागजात हैं और कागजात के बल पर वह जमीनों की भराई कर रहे हैं। इस तरह की बातें कही गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट।
জলে ভরে যায়। এখন এই পুকুরটা মাটি ভরাটি ছাই ভরাটি করে দিচ্ছে, যে এই ছাই ভরাটি করে দিচ্ছে, তখন জলটা কোথায় যাবে? আরো তো লোকের বাড়ি আছে, মানছি ওরা জমিন দালালরা পয়সা বিকে যেমনি করে হোক ওরা নিয়ে নিচ্ছে, বাকি আর গরিবরা কি করবে? গরিবরা কি আমরা জলে ডুবে মরে যাবে না? এটাই চাইছে। এদিকে আমাদের এটাই আমাদের কর্তব্য আছে, যেমন আমাদের সুবিধা দেখুন, কারণ আমাদের সুবিধা দেখুন, আমরা চাই না যে এই জিনিসটার জন্য বন্ধ করতে হবে আর আমাদের বক্তব্য এটা। মানুষের বিশেষ করে 4টা ওয়ার্ড, শিশুবাগান 36 নম্বর ওয়ার্ড, শেয়ারসোল, ইন্দ্রপ্রস্থ কলোনি, শেয়ারসোল গার্লস কলেজ, রাজবাড়ি মোড়, 33 নম্বর 34 নম্বর ওয়ার্ডের জলরাশি এই ইসিএল এর পিঠের ইনক্লাইন্ড কোলিয়ারির মাধ্যমে ভূগর্ভে চলে যায়। এখানে কোনো ড্রেন কিন্তু এখান থেকে দামোদরে পড়ে না, ইনক্লাইন্ড কোলিয়ারির মধ্যে ভূগর্ভে চলে যায়, যেটা তৎকালীন সময় বেঙ্গল কোলের সময় যে কোলিয়ারি ছিল। এবার সেই জায়গাটাকে বন্ধ করে যে ভরাট করে দখল করার চেষ্টা করে, তা রানীগঞ্জের 4টা ওয়ার্ড আগামী দিনে ভুগবে। রানীগঞ্জের পাবলিকের সমস্যাটা একটা বিরাট বড় সংকট তৈরি হবে আগামী দিনে, যেটা কিন্তু কখনো কিন্তু তার পুনরুদ্ধার করা যাবে না। তাই প্রশাসন যদি অ্যালার্ট না হয়, প্রশাসন যদি সজাগ না থাকে, এই বিরুদ্ধে মানুষকে কিন্তু জাগতেই হবে। অতএব এইটার জন্য আমাদের আজকে প্রতিবাদ, আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। আজকে আপনারা আমার চিঠি আছে, আমি নিজে আমার প্যাডে আমি পরশু দিন মানে 23 তারিখ আমি চিঠি দিয়েছি বহরম আসানসোল কর্পোরেশন। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बेगुनिया मोड़ के आसपास इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, गैर कानूनी तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। जानकारी मिलने के बाद आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा ने एक्शन लिया और इस बाबत एक पत्र भी भेजा गया है। आपको बता दूं कि यहाँ एक बिल्डर है पवन शर्मा, और जिनकी देखरेख में यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इसकी कोई खबर नहीं दी गई और यहाँ इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। खबर पाकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस भेजी गई है और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की अधिकारी तबस्सुम आरा से बात की। तुरंत हम लोग एक्शन लेंगे। बड़ाकर में इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, जिस तरह से हमें मालूम चला उसी वक्त हमने अपने इंजीनियर को भी कहा और बड़ाकर फाड़ी को और कोल्टी आईसी को भी कहा। ये चिट्ठी 25/1 को किया गया था, लेकिन आज हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि फिर से काम स्टार्ट हुआ है, तो हम तुरंत आईसी को और बड़ाकर आईसी को भी वहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए भेजा। वहाँ इंक्वायरी की तो बोले काम कर दो। हम तमाम लोगों से यही कहेंगे, बॉर्डर लाइन या कहीं पर भी एरिया में अगर इलीगल कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा तो आप लोगों से हमें इंफॉर्मेशन दे। तमाम लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग काम करें तो एएनसी रूल्स को फॉलो करें। बिल्डिंग प्लान्स को आप लोग यहाँ पर प्लान को पास कराएं और काम करें, और इलीगल कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी हम लोग इस तरह से कहीं पर भी होने नहीं देंगे। हम सभी से यही निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि एएनसी के रूल को फॉलो कीजिए और अपना काम। ये 25/1 को जो चिट्ठी किया था किसके नाम से किया था कॉर्पोरेशन से? जी पवन शर्मा का नाम से किया था। उसके बावजूद भी लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ के कुछ लोगों ने बता रहे हैं कि काम चल रहा है, रात में भी तिरपाल रोड वगैरह में झाँप के काम किया जा रहा है। जी इस बारे में मुझे आज एक आदमी ने कंप्लेन किया, फ़ोन कॉल किया, मैडम यहाँ पर काम चल रहा है, तो हम तुरंत ही एक्शन लिए। अपने इंजीनियर को भी कल भेजा था और आज भी हमने कोल्टी आईसी और बड़ाकर आईसी दोनों को ही इंफॉर्मेशन दिए। बड़ाकर आईसी वहाँ जाकर इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने हमें रिपोर्ट दिया कि मैडम यहाँ पर कोई काम नहीं चला। अगर कुछ भी काम चल रहा है तो फिर से मैं तमाम लोगों से यही कहूँगी कि आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, हम उन पर जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। जाते जाते हम आपको दिखा रहे हैं कि रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया और इस सभा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेतागण मौजूद थे और सैकड़ों की तादाद में तृणमूल कांग्रेस के समर्थक भी इस सभा के दौरान मौजूद थे। पश्चिम बर्धमान के युवा के प्रेसिडेंट बनौली दीदी कि भाई बिहारी लोग के भी, हिंदी भाषी लोग के भी कोनो स्थान रहे के चाहिए, उनका प्रति आभार हम प्रकट करते हैं। ये ना आज रहुआ सामने हम मंच पर बानी, जिंदगी भर हम ट्रेड यूनियन करनी है। दीदी खाली ट्रेड यूनियन से काम ना चली, जिला के तू कोऑर्डिनेटर बनो और
हिंदी भाषी लोग के विशेष करके बोलो कि सब लोग हिंदी के प्रति जागरूक जैसे बा दीदी के भी प्रति जागरूक होके के चाहिए। आ 2021 के चुनाव जितावे के पड़ी। कोनो प्रकार के बिहार यहाँ काम ना करी, दीदी के लहर चलता। रउआ सब ना विचार करो। अभी भाई रुपेश कहतलान कि महाराष्ट्र में ही भाई रउआ सब चाहते नहीं कि जब महाराष्ट्र बन जाओ। रउआ सब चाहते नहीं कि यहाँ दूसरा प्रांत बन जाए। अरे यहाँ तो हमनी के बाप दादा आके वो कहते हैं हिंदी भाषी उनके साथ है, लेकिन दोस्तों हिंदी भाषी पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ थी, है और रहेगी। यही बात प्रमाण आज जागा का ये मैदान कर रहा है। और केवल रहेगी नहीं, काम के बदले रहेगी। पूरे भारतवर्ष में पहला राज्य पश्चिम बंगाल है जहां हम हिंदी भाषियों के सबसे पावन पर्व छठ पूजा पे छुट्टी मिलता है, जो कि बिहार में भी उपलब्ध नहीं है। बिहार में भी उपलब्ध नहीं है, सरकारी तौर पर केवल पश्चिम बंगाल में है। दूसरे तरफ हम लोग अपने आप को इस पश्चिम बंगाल के उन्नयन में, पश्चिम बंगाल के तरक्की में हम ही नहीं, हमारे पूर्वज भी आए थे, अपना खून पसीना एक कर करके यहाँ के कल कारखानों में काम कर करके पश्चिम बंगाल को सजाया है, संवारा है। इसीलिए पश्चिम बंगाल के साथ अगर कोई अन्याय करता है तो उसे रोकने का अधिकार और रोकने का कर्तव्य हमारा है, क्योंकि हमारे पूर्वज ने इस बंगाल को सजाया है, संवारा है। इतना ही यही नहीं रुकते। हम लोग जब हिंदी भाषी अपने आप को जब बंगाल की उन्नति और तरक्की में लगाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आज आके हमें बरगलाते हैं। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए महाराष्ट्र के उस मंजर को जहां भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ने हम हिंदी भाषियों को रोड पे पटक कर मारा था। उस मंजर को हमें भूलने की जरूरत नहीं है। और ये आज भारतीय जनता पार्टी हमें हिंदी भाषी को अपने संग खींचना चाहते हैं। हम लोग यहाँ जितनी खुशहाली से रहते हैं, जितने सौहार्द से रहते हैं, अपने सीने पे हाथ रख करके हर बिहारी उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी के लोग माने तो इतना सौहार्द, इतने शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग बिहार में भी नहीं रहते। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, अपने सुझाव और विचार हम तक पहुंचाते रहें। आपके हर सुझाव और हर विचार का हम करेंगे शिद्दत से स्वागत। नमस्कार।